कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ रोक रहा है। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मूड भी ठीक रहता है। मीडिया देखते देखते अचानक से स्क्रॉल करते वक्त एक सैड सॉन्ग आता है और वहाँ पे आपकी नज़रें रुक जाती हैं और बहुत कनेक्टेड सा फील होता है, इवन इमोशनल फील भी होता है। फिर भी समझ नहीं आता क्योंकि आप तो हंसी मजाक फनी वीडियोस देख रहे थे। ये इमोशनल ब्लॉकेज होती है और आज मैं आपके सारे इमोशंस खींच के बाहर निकाल दूंगी, प्रॉमिस। लेकिन आपको अपना प्रॉमिस निभाना है। लास्ट वेडनेसडे वाली वीडियो में ओवर थिंकिंग कैसे डीपली रोकोगे और डीपली सोते सोते कैसे हील करोगे, साथ में प्रैक्टिस करवाई थी 7 डेज। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप मुझे फीडबैक देते हैं तो मैं उससे आगे आपको आपकी हेल्प करने के लिए बहुत कुछ बता सकती हूँ। तो मुझे इंतज़ार रहता है एंड बहुत सारे DMs भी आए हैं। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ DM मत करिए। आई नो इंस्टाग्राम पे आप बहुत एक्टिव हैं, बट मैं DMs पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। सो वेडनेसडे की किसी भी वीडियो में आप कमेंट करिए और मैं पूरी दिल से कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की, ठीक है। एंड आज जो मैंने प्रॉमिस किया, ये इमोशनल ब्लॉकेज जो होती है ना, समटाइम ये थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, प्लीज़ समझना। PTSD कभी कभी क्या होता है, पास्ट में कुछ ट्रॉमा होता है। अब 2 चीज़ें, या तो वो सिंपल ट्रॉमा हो सकता है या कोई हादसा, बड़ा हादसा। तो 2 सिचुएशन है, एक जिसमें आप बहुत हर्ट हुए हो, आपका ब्रेकअप हुआ है या कोई ऐसा एक्सीडेंट, कुछ भी, लेकिन छोटा, लेकिन वो बात आपके दिमाग में अटक गई है और अब आप कभी भी सैड हो जाते हैं, कुछ भी रिलेट कर लेते हैं। हैवीनेस सी रहती है ना, वो पहली वाली से अंदर से खुशी फील नहीं होती। दूसरी कंडीशन PTSD, यहाँ ये होता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा और उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गए हो, बाद में वो डर ख़त्म हो जाता है, वो सिचुएशन जा चुकी होती है, पर दिमाग बार बार उस डर को फील करता है। तो जब भी छोटी सी भी कोई ऐसी चीज़ जो आपको सही नहीं लगे, आपके अंदर वो पैनिक अटैक्स आते हैं या वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ये PTSD होता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी रूट प्रॉब्लम है वो ट्रॉमा जो आपके दिमाग से निकालना है। और अब सबसे बड़ा सीक्रेट, ASMR कोई मैजिक नहीं है, ASMR साइंस है। ये वो साउंड्स हैं जो आपके माइंड को डीपली अंदर तक लेके जाते हैं और हील करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ टैपिंग की पावर बताऊंगी। ये टैपिंग कितनी ज़्यादा आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालती है, कैसे डालती है, सब बताऊंगी। पर पहले थोड़ा सा आपको पैम्पर कर देते हैं। अगर आप पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर तो आप कह देंगे, है ना, कि मुझे आज ऐसे अपनापन फील नहीं हुआ। सब होगा, ठीक है। आप आराम से पहले रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांत। मैं आपके फेस पे टैपिंग कर रही हूँ। आज के बाद टैपिंग की परिभाषा बदलने वाली है। ये टैपिंग जो आपको आपके फेस पे फील हो रही है, इसके कई गहरे मायने हैं जो मैं बताऊंगी।
आपके ब्रेन में 3 वेव्स होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा। समझना पड़ेगा तभी वाइब आएगी। बीटा जब आप बहुत स्ट्रेस होते हो, अल्फा जब आप रिलैक्स होते हो, और थीटा जब आप बहुत ही ज़्यादा डीप रिलैक्स मोड पे जा चुके होते हो। माइंड ऑलमोस्ट रिलैक्स मोड पे होता है, कुछ नहीं सोच रहा होता ऑलमोस्ट, और वो डीप मेडिटेटिव मोड बोला जाता है। तो जैसे मैं आपको आपके बीटा मोड से उठाती हूँ जब आप बहुत परेशान होते हैं, फिर मैं आपको अल्फ़ा मोड में लेके जाती हूँ और फिर धीरे धीरे आप थीटा में चले जाते हो और सो जाते हो। तब मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करूँगी। आपको पता है आपका ब्रेन एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। जब भी आप कुछ नया सोचते हो या कुछ नया फील करते हो तो एक नया कनेक्शन बनता है। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बोर नहीं करूँगी, पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स समझ लो। और इसका मतलब बहुत सिंपल है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है, तो मतलब आप कोई भी पुरानी चीज़ डिलीट कर सकते हो और कोई भी नई फीलिंग्स बहुत आसानी से अपनी मेमोरी में डाल सकते हो। आज इसी की पावर यूज़ करेंगे, ASMR की टैपिंग। आज मैं आपको एक टूल की तरह यूज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे टैपिंग से आप गहराई में उतर के उन इमोशंस के ऊपर काम करके अपने आप को हील कर लेंगे। और पता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेन वेव एंटरटेनमेंट। देखा कितना आसान बताया है। अब टैपिंग एक रिदम है, फील करा रही हूँ, करो अभी, सुनो। नहीं आई वाइब? कैसे आएगी? आगे तो बंद करो, आगे बंद करो, बस 30 सेकेंड्स के लिए, प्रॉमिस। आगे बंद। अब सुनना। हाँ, अब धीरे धीरे एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलो, खोलो। टैपिंग एक रिदम है, और जैसे ही रिदम आपके कानों में पड़ता है ना, धीरे धीरे आपका माइंड शिफ्ट होने लगता है, थॉट्स कम होने लगते हैं। और यही वो एक स्टेट होता है जहाँ पे पुरानी मेमोरीज बहुत आसानी से डिलीट की जा सकती हैं। यस, और अब ये प्रोसेस मैं शुरू कर रही हूँ। पहले 2 गहरी सांसें आपको थोड़ा सा शांत कर देते हैं।
भी ऐसी हैवीनेस फील हो तो बस एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करना, पुरानी सेम बातें, सेम डर, सेम थॉट रिपीटेटिव मिलेगा, नया डर, नया थॉट नहीं होगा। हाँ, ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ओवर एक्टिव होना। ब्रेन का एक हिस्सा हमारे इस पार्ट को ओवर एक्टिव कर देता है। डिफ़ॉल्ट मोड में हमारी वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स अपने आप बजने लग जाती हैं, वो भी रिपीटेटिव मोड में, जो हमें पता भी नहीं चलती। और यही एक रीज़न है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें बुरा क्यों लग रहा है। और फिर थॉट्स में ज़्यादातर ये आता है कि मैं सब ख़राब कर देता हूँ, कोई मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता, मेरे जाने से हर चीज़ क्यों ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा लो, बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है। तो ये ऑब्ज़र्व करने के बाद समझ जाना टाइम टू कट। और इसको हेल्प करेगी सिर्फ 2 चीज़ें, जो टेक्निक्स अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, करनी पड़ेंगी मेरे साथ नेक्स्ट 7 days डेली। माइंडफुल ब्रीदिंग एंड न्यूरोसाइंस दोनों को जोड़ देंगे, मोस्ट पावरफुल बन जाएंगी। रिसर्चेस हुई हैं, एक रिसर्च के बारे में बता रही हूँ। जब भी आप कोई माइंडफुल ब्रीदिंग, मतलब जो भी ब्रीदिंग मैं आपको इंस्ट्रक्शन पे कराती हूँ, इतना होल्ड करो, इतना इनहेल करो, इतना एक्सहेल करो, जब भी आप कोई ऐसी ब्रीदिंग करते हो, सारा ध्यान उस ब्रीदिंग पे होता है। और जब आपका माइंड इतना ज़्यादा फोकस्ड होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तो उस टाइम पे सारी ब्रेन की मसल्स रिलैक्स हो जाती है। इसके साथ जब मैं ASMR टैपिंग दूंगी आपको, तब ये टैपिंग की साउंड्स, ये रिदम आपके ब्रेन में और डीप चली जाएगी। और ये एक टाइम होगा कि आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, जिसके साथ साथ आपकी मेमोरी में वो पुरानी पड़ी रिकॉर्डिंग्स धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगी। है ना कमाल की चीज़। ये बोरिंग ब्रीदिंग नहीं है बुद्धू। अभी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे और इसके साथ नए न्यूरॉन्स आपके माइंड में बनने शुरू होंगे। इसी को न्यूरोजेनेसिस बोलते हैं, समझे। और कुछ भी कर लो, मैं ब्रीदिंग करवा के रहूंगी। तो अब मैं शुरू करूं। सारा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर। अब आपके माइंड को रिवायर करना है। बस आपको हर एक लाइन 2-2 बार मेरे साथ रिपीट कर
चेंज करने की पावर रखता हूँ। मैं चेंज करने की पावर रखता हूँ। अब 3 गहरी सांसें ऑन माई इंस्ट्रक्शंस। 4 तक काउंट करने पे इनहेल करना है, 3 सेकेंड्स होल्ड, फिर 4 के काउंट पे एक्सेल। हमेशा सांस लेते वक्त अपना पेट फुलाना है, तो अपने दोनों हाथ अपने बेली पे रखो। मैं भी आपके साथ ब्रीदिंग कर रही हूँ, तो आप आराम से फॉलो कर पाओगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3, exhale 1 2 3 4, good. Inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3, exhale 1 2 3 4, relax, normal breathing. अब अगले 1 मिनट तक आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें और ये कुछ साउंड वेव्स आपके माइंड को सिंक करेंगी। आपको जब तक ये म्यूजिक चल रहा है तब तक गहरी सांस लेनी है। सांसें ऐसी होनी चाहिए कि आपकी चेस्ट को भी पता ना चले, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कोई बहुत ही अच्छी खुशबू आप ले रहे हो और एंजॉय करते हुए छोड़ रहे हो। आपके शरीर को भी ना पता चले कि आप सांसें ले रहे हो। अगले 1 मिनट तक ये सब सिंक होने वाला है। मैं आपके साथ हूँ और गहरी सांसें ले रही हूँ। आप मेरी सांसें सुन सकते हो। अगर आगे खुल गई है तो प्लीज बंद कर लो। मैं आपके साथ ही हूँ।
नेक्स्ट टाइम जब भी आपके थॉट्स ऐसे होंगे कि आप इमोशनली लो फील करोगे, आपको ये वीडियो याद आएगी। आप वही बातें याद करोगे कि आप अपने इमोशंस को समझ रहे हो। अब आपके अंदर भी सुकून है। अब आपने अपने माइंड को पावर दे दी है और आप हील हो रहे हो, क्योंकि ये आपने खुद अपनी हीलिंग चूज़ की है। अब सारी रात आपके दिमाग में ये गहरी गहरी सांसों की आवाज़ें चलती रहेंगी, जो अभी आपको सुनाई